Hello everyone, welcome back to my channel English Winglish with Maya ma'am. A warm welcome to you in my channel. आज हम बात करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स के बारे में. लिटरेरी टर्म्स में स्पेशली हम बात करेंगे सोनेट, एलेजी, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं हम सोनेट से. सोनेट क्या होता है? सोनेट 14 लाइन्स की एक लव पोएम होती है जिसका थीम लव भी होता है, नेचर भी होता है और बहुत बार पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, बट मेनली ये लव और नेचर पर लिखी जाती है. सोनेट हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है. अब हम बात करते हैं सोनेट वर्ड आया कहाँ से है. सोनेट वर्ड इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है. कहाँ से आया है? सोनेटो, जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल सॉन्ग और अ लिटिल साउंड, यानी छोटी सी पोम या फिर छोटी सी कविता, छोटा सा गीत. तो उससे ये वर्ड आया है सोनेट. सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और सोनेट को लिखने वाले को हम सोनेटियर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सोनेटियर. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट की. यूँ तो बहुत सारे सोनेट के टाइप्स हैं, लेकिन मेन जो टाइप्स है वो हम जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं या फिर जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है 5 टाइप्स के. कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज पेट्रार्कन सोनेट, सेकेंड वन इज शेक्सपियरियन सोनेट, थर्ड वन इज स्पेंसरियन सोनेट, फोर्थ इज मिल्टोनिक सोनेट, फिफ्थ वन इज कर्टल सोनेट. तो आइए स्टार्ट करते हैं पेट्रार्कन सोनेट से. ये सोनेट का फर्स्ट टाइप है. आप यूँ भी कह सकते हैं कि सोनेट सबसे पहले ईजाद इसी टाइम हुआ था. कब? 13th सेंचुरी में, जब वहाँ इटली का या इटालियन पोइट जिसका नाम था जाकोमो डा लेंटिनी ने, उसने सबसे पहले 14 लाइन्स की एक पोम लिखी थी, लव पोम लिखी थी, और उसको इंट्रोड्यूस करवाया था. लेकिन उसने इसको इतना फेमस नहीं किया. इसको फेमस करने का काम किया फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने. किसने किया? फ्रांसिस्को पेट्रार्क. ये भी एक पोइट था जिसने इसको दुनिया के सामने फेम किया, जिसको ये दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया, और इसीलिए इस टाइप की जो सोनेट होती है उसको हम पेट्रार्कन सोनेट, इसी के नाम पर, फ्रांसिस्को पेट्रार्क के नाम पर ही इस तरह की सोनेट का नाम पड़ा पेट्रार्कन सोनेट. होता क्या है पेट्रार्कन सोनेट में? जैसा कि मैंने आपको बताया 14 लाइन्स की लव पोम होती है. इसके 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट जो कि 8 लाइन्स का होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेव. क्या बोलते हैं? ऑक्टेव. और सेकेंड पार्ट होता है जो कि 6 लाइन का होता है, जिसको हम बोलते हैं सेस्टेट. बेसिकली किसी भी सोनेट में स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना. क्वेश्चंस हिमसेल्फ से पूछे जा सकते हैं, किसी और से भी पूछे जा सकते हैं. तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एंड में इसका सोल्यूशन भी पोइट खुद ही बताता है. तो पेट्रार्कन सोनेट 2 पार्ट में बांटी गई है. फर्स्ट ऑक्टेव जो कि 8 लाइन का, सेकेंड सेस्टेट जो कि होता है 6 लाइन का. ठीक है. तो 13th सेंचुरी में जाकोमो डा लेंटिनी ने इसको इजाद किया, लेकिन फेमस किया इसको फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने, और इसीलिए इसका नाम पेट्रार्कन सोनेट पड़ा. थीम क्या है? थीम लव और नेचर इसका थीम है. और इसका राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम इसकी होती है ABBA, CDC, या कभी CDE भी होती है. The second type of sonnet is Shakespearean sonnet. Shakespearean sonnet 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था. ये अपीयर हुआ था सर थॉमस वायट और हेनरी हावर्ड की पोइम में. हेनरी हावर्ड और सर थॉमस वायट की जो पोएम थी उसमें इस तरह के लाइन्स थी, मीन्स 14 लाइन थी, जिसमें बिल्कुल शेक्सपियरियन सोनेट जैसी पोएम लिखी हुई थी. लेकिन उस वक्त भी ये फेम नहीं हुई. सर थॉमस वायट ने लिखा, हेनरी हावर्ड ने लिखा, लेकिन फेमस होने का जो काम था या फेमस जब हुई वो हुई शेक्सपियर के लिखने के बाद. शेक्सपियर ने लगभग 154 सोनेट्स लिखे जो कि थीम लव पर डिपेंडेंट थे, और इसमें भी 3 क्वार्ट्रेंस और 1 कपलेट. इसकी जो फॉर्मिंग है वो 3 क्वार्ट्रेन और 1 कपलेट की होती है. क्वार्ट्रेंस क्या है? 4 लाइन का एक क्वार्ट्रेन होता है, एक पार्ट होता है, और इस तरह से इसमें 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं, मीन्स 12 लाइन्स के क्वार्ट्रेंस होते हैं, और 1 कपलेट होता है जो कि एंड में होता है. जब
टर्निंग पॉइंट आता है, यानी क्वेश्चन से आंसर की तरफ टर्निंग पॉइंट आता है, वो आता है 13th लाइन से, और जिसको हम वोल्टा बोलते हैं। राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम इसकी होती है ए बी सी डी ई एफ और जी। शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट भी बोलते हैं, बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में इस तरह के सोनेट लिखे गए थे शेक्सपियर के द्वारा, इसलिए इसको हम एलिजाबेथन और इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट एक वेरिएंट है शेक्सपियरियन सोनेट का ही। शेक्सपियरियन सोनेट की तरह ही इसमें भी 14 लाइन्स होती है, लेकिन इसकी राइमिंग स्कीम कुछ डिफरेंट होती है। इसमें 3 क्वार्टरन्स होते हैं और एक फाइनल कपलेट होता है, ठीक है। इसकी राइमिंग स्कीम कुछ इस तरह से है ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो ये 3 क्वार्टरन्स इंटरलॉक्ड होते हैं और वही क्वेश्चनिंग एंड इसका सोल्यूशन इसमें दिखाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Miltonic sonnet. Miltonic sonnet is just like the Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnet जैसा ही ये Miltonic sonnet भी होता है, और इसमें भी एक ऑक्टेव होता है, सेस्टेट होता है और 14 लाइन्स होती है। इसकी राइमिंग कुछ इस तरह से होती है ए बी ए सी डी ई। इसका थीम जो होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, वो होता है पॉलिटिकल एंड मॉरल इशू। पॉलिटिकल मॉरल इश्यूज़ पर मिल्टोनिक सोनेट लिखा जाता है, और लिखा किसने था? 17th सेंचुरी में जो पोइट थे जॉन मिल्टन, उन्होंने इस तरह के सोनेट लिखे थे और इसलिए इनको मिल्टोनिक सोनेट बोला जाता है। 5th जो सोनेट हमारे सामने है और वो है कर्टल सोनेट, लास्ट टाइप ऑफ सोनेट जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट विक्टोरियन पोइट G.M. हॉपकिंस ने लिखे थे। इसकी खास बात यह है कि जहाँ पर सारे सोनेट 14 लाइन्स के होते हैं, वहीं पर इस टाइप के सोनेट में 10.5 यानी 10.5 लाइन्स होती है, पूरी 11 लाइन भी नहीं होती है। तो इस तरह के सोनेट को कर्टल सोनेट बोलते हैं। इसमें 3 क्वार्टर्स होते हैं और एक हाफ लाइन होती है। राइमिंग स्कीम इसकी होती है ए बी सी डी सी और ए बी सी डी सी। तो इस तरह से ये 5 तरह के सोनेट्स होते हैं। इसके अलावा भी सोनेट्स हैं, लेकिन बहुत सारे पोइट्स बाद में भी हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के सोनेट्स लिखे। जो मेन लिव सोनेट जो है वो ये 5 ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलेजी की। व्हाट इज एलेजी? एलेजी किसी डियर वन की डेथ हो जाने पर उसके फ्रेंड के द्वारा लिखी हुई एक पोएम होती है, जिसे सैड सॉन्ग बोल सकते हैं, सैड पोएम बोल सकते हैं, तो उसको दुखांतिका बोल सकते हैं। लेमेंटेशन होता है, लेमेंटेड पोएम होती है, दुख भरी शोक गीत होती है, जिसको हम बोलते हैं एलेजी। ये टोटली डिपेंड्स ऑन इमोशंस। जब किसी की डेथ हो जाती है तो इमोशंस पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इमोशंस में ही वो पोएम लिखी जाती है, दैट्स इट्स कॉल्ड एलेजी और इमोशनल पोएम। इमोशनल पोएम में पेस्टोरल एलेजी भी इसमें एक टाइप है एलेजी का, जिसके अंदर जो 2 पेस्टोरल मीन्स होता है कोई 2 शेफर्ड हैं और वो जब कोई पोएम लिखते हैं तो उसको पेस्टोरल टाइप की पोएम बोलते हैं। पेस्टोरल एलेजी में जब 2 शेफर्ड में से कोई एक शेफर्ड की डेथ हो जाती है और उसके ऊपर जो दूसरा शेफर्ड बॉय है वो उसके ऊपर कोई पोएम लिखता है, तो दैट इज कॉल्ड पेस्टोरल एलेजी। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें किसी तरह की कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, ये बिल्कुल इमोशंस पर सारा फोकस करती है। नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि शॉर्ट स्टोरी एक छोटी सी कहानी को बोल सकते हैं, छोटी सी एक फेबल हो सकती है, जिसमें कोई एक ही थीम होता है, जिसमें कोई एक ही प्लॉट होता है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डायलॉग्स नहीं होते हैं, उसको हम शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। इसकी लिमिटेशन होती है वर्ड्स की लिखने की, दैट इज़ 1000 to 20,000। तो इस तरह से शॉर्ट स्टोरी जिसमें 1000 to 20,000 की वर्ड लिमिट हो, बहुत ही कम कैरेक्टर्स हो, एक ही प्लॉट हो, एक ही थीम हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट स्टोरी।
नाउ लेट्स कम एंड टॉक अबाउट ड्रामा। ड्रामा जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है शॉर्ट स्टोरी से। शॉर्ट स्टोरी जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टर्स के साथ होती है, वहीं पर बहुत सारे कैरेक्टर्स को लिए होता है ड्रामा, एंड दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। स्टेज के ऊपर इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं, बहुत सारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, इसका बाकायदा परफॉर्मेंस होता है, और इसमें बहुत सारी इंटरवुमन स्टोरीज़ भी होती है। ठीक है, तो ये होता है ड्रामा। ये बहुत सारी स्टोरीज़ का एक मिक्सचर होता है, और इसको प्ले भी बोल सकते हैं। ड्रामा को लिखने वाले को ड्रामाटिस्ट बोलते हैं, प्ले राइट बोलते हैं प्ले लिखने वाले को। दोनों ही स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर भी हैं। कुछ फेमस ड्रामास के बारे में हम बात करें, देन हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, ये दोनों ड्रामास बहुत ही फेमस है। किसके हैं? शेक्सपियर के। और हम बात करें तो किंग लेयर, ये भी शेक्सपियर का ड्रामा है। ये बहुत ही फेमस ड्रामाज हुए हैं, इनको परफॉर्म किया गया है स्टेज पर। तो आज हमने जो पढ़ा वो सोनेट था, एलेजी थी, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।